ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यान्तरः शुचिः ओपम ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोस्मान् धूर्व। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। नीराजनम कमलेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय, श्रीमन्मरुतनन्दनाय नमः। वंशी
विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिन्द फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुं सर्वभूतहृदयं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय अधिकं
प्रभोषध गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नानि पठन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति पुण्यानि नामानि पठन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतार्जन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ते निश्चितं तन्मयतार्जन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तादि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति समस्त भक्तादि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने निजमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जातम् गोविन्द दामोदर माधवेति देहावसाने इदमेव जातम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव परमाध्यक्ष परत्पर परब्रह्म अकर्ण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ित तड़ित वृंदंगीतांबरधारी श्रीमद् बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आलोक में आनंद बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के भाव में उपस्थिति में बैठकर हम सब भगवान की मधुमयी
आनंदमयी रसमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। समुपस्थित आचार्य चरण, विद्वद्वरण्य ब्राह्मण समाज, भगवंत चरणारविंद मकरंद भगवत कथा सुधामृत पारायण महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं बहनों तथा देव, आइए अपने मन को लेकर के चले हम वहां जहां परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान शुकदेव राजर्षि परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण लाभ करा रहे। मनु की संतति की चर्चा हो रही है, उत्तानपाद के वंश की चर्चा कर दी, जबकि बड़े राजा बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, लेकिन प्रियव्रत की संतति और प्रियव्रत के वंश की चर्चा बहुत बाद में जाकर के करी। पंचम स्कंध से प्रारंभ किया प्रियव्रत के वंशजों की चर्चा, क्योंकि प्रियव्रत ने विवाह किया ही नहीं। उत्तानपाद ने तो विवाह किया, लेकिन प्रियव्रत, उनके अंदर वैराग्य का भाव था और वैराग्य की वजह से उन्होंने विवाह ही नहीं किया। वो निवृत्ति मार्ग में जाना चाहते थे, तपश्चर्या सदैव करते रहना चाहते थे। देखो कितनी लंबी तपस्या करी, उत्तानपाद के वंश में कई पीढ़ियां गुजर गई, तब तक ये तपस्या में ही बैठे। उसके बाद भी जब वो तपश्चर्या से उठे तब भी संन्यास दीक्षा वो लेना चाहते थे। अच्छा, किसी ने कहा कि अगर वैराग्य इतना तीव्र था कि इतने दिन तक तपस्या करते रहे, जब तक कई पीढ़ियां गुजर गई उत्तानपाद की, तो पहले ही क्यों नहीं ले लिया संन्यास दीक्षा? ध्यान रखना, मन में चाहे कितना भी वैराग्य, बहुत वैराग्य हो, बड़ा वैराग्य हो, लेकिन उस वैराग्य को पकने देना चाहिए। अन्यथा वैराग्य अगर थोड़ा भी कमजोर है और जैसे ही वासना की चिंगारी आती है जीवन में, तो वैराग्य छिन्न भिन्न हो जाता है। कोई वृत्ति संसार के प्रति जब तक लगे कि हाँ कोई ऐसी वृत्ति है जो हमें संसार की ओर पुनः ला सकती है, तो संन्यास दीक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो संतों ने कहा है कि अगर बहुत तीव्र वैराग्य हो भी ना, तो वैराग्य की दीक्षा, संन्यास की दीक्षा 40 वर्ष के उपरांत ही धारण करना चाहिए। हो सकता है कोई वासना की चिंगारी आ जावे और हमारे उस संन्यास दीक्षा को तहस नहस करके रखे, क्योंकि ये जो वृत्तियां हैं ना, ये जो विकार हैं, कब उदय हो जावे कुछ कहा नहीं जा सकता है। व्यसन जीवन का कोई ऐसा हम पर कभी हावी हो जावे जिससे हमें पछताना पड़े, वो उचित नहीं। इसलिए उन्होंने पहले वैराग्य को पकने दिया, और जो पूरी तरह से वैराग्य पक भी गया तब वो संन्यास दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा नहीं चाहते थे कि प्रियव्रत सन्यासी बने। तो ब्रह्मा स्वयं आकर के प्रियव्रत को समझाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप भागवत जी का दर्शन करोगे ना, तो कह रहे हैं ब्रह्मा, और भागवत का नियम है कि जो भी कहते हैं वहां वहां पर लिखा जाता है उवाच। विदुर उवाच, परीक्षित उवाच, शुक उवाच, या गोपियां जहां कह रही हैं वहां गोप्या इच्छु। लेकिन यहाँ पर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ ब्रह्मा उवाच नहीं, जबकि ब्रह्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति करी थी, वरा नौ विद्यम च ब्रवपसे तड़िदंबराय
गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल मित्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदपदे पशुपांगजाय। यहाँ पर शब्द कहा ब्रह्मावाच, लेकिन यहाँ ब्रह्मा नहीं बल्कि श्री भगवान वाच, साक्षात भगवान ही ब्रह्मा के रूप में प्रियव्रत को समझा रहे हैं। प्रियव्रत, ये संसार क्या है? संसार की स्थिति समझो, संसार के जीवों की स्थिति समझना चाहिए। और संसार के जीवों की स्थिति ये है, जैसे आपने देखा हुआ ना खलिहान में, उदाहरण ये दो जगह भगवान ने दिया। खलिहान में कोई किसान बिखेर करके गेहूं को, जब गेहूं के दाने निकालने होते थे ना, तो बिखेर करके गेहूं को, उसके बाद बीच में एक खंबा गड़ा रहता था, 7-8 बैल एक दूसरे से जुड़े रहते थे और किसान उन बैलों को हाँकता रहता था, बैल घूमते रहते थे और बाद में वो गेहूं निकल जाता था। तो ये जीव ही बैल है, माया मोह रस्से से बंधा हुआ है ये जीव, और वो खंबा कोई और नहीं साक्षात भगवान है। काल रूपी किसान डंडा लेकर के इन जीवों को हाँक रहा है। ये तो समझ लो अच्छी तरह से कि जब ये जीव किसी शरीर में आ गया है जो परमात्मा से अलग हुआ है, एको हम बहुत श्यामा के बाद जीव का जब भगवान से विलगाव हुआ है तो घूमना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि घुमा रुके, घूमना पड़ेगा। श्रद्धा से घूमोगे, प्रेम से घूमोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, वरना किसान डंडा लेकर के मारेगा तो घूमना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जो काल है ना, ये डंडा मारे उसके पहले ही स्वयं की इच्छा से घूमना शुरू कर दो। भगवान कहते हैं प्रियव्रत तुम तो सहज वैरागी हो, तुम्हारे अंदर कोई वैरागी की दीक्षा, वैराग्य की शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुम्हारे अंदर वैराग्य आया हो ऐसी बात नहीं, तुम्हारे अंदर तो जन्म से ही वैराग्य है। देखो आजकल क्या होता है कि वैराग्य हमारे जीवन में आता है कब? जब चोट लगती है तब। विशेष करके आजकल में प्रायः हो रहा है नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाई हो सन्यासी। वैराग्य तब आता है जब कहीं ना कहीं चोट लगती है, चाहे संपत्ति घर का नष्ट हो जावे, घर के लोगों ने दुत्कारा फटकारा, समस्याएं आई, घर में कुछ ही प्रकार की परेशानी हुई तो तुरंत वैराग्य उदय हो जाता है। लेकिन उस समय का जो घर की परिस्थितियों को प्राप्त करके वैराग्य आता है ना, उस वैराग्य में पुनः वापस जाने का खतरा होता है। आज तो घर पर खटपट होती है तो तुरंत अयोध्या जी याद आते हैं, और अयोध्या जी पहुंच भी जाते हैं। जी कई लोग अयोध्या पहुंच भी जाते हैं घर में झगड़ा करके, लेकिन 2-4 दिनों के बाद ही उनको अपने घर की याद सताने लगती है। फिर वो यहीं से, मैंने देखा है कई लोग आते हैं घर में भाग करके फिर यहाँ से कहेंगे महाराज जी थोड़ा फोन कर दो घर पे, उन लोगों को पता चले कि मैं यहाँ हूँ। अरे वैराग्य जब आ गया तो तुम्हें घर में खबर देने की जरूरत ही क्या है? तो वो क्षणिक वैराग्य है, मरकट वैराग्य है जो बाद में वापस जाने का रहता है। लेकिन भगवान ने कहा प्रियव्रत से कि प्रियव्रत तुम तो सहज वैरागी हो। अच्छा एक बात बताऊं, जीवन में अगर वैराग्य नहीं हो तो वन में जाकर के भी कल्याण नहीं होगा। वैराग्य अगर जीवन में नहीं है तो चाहे कहीं भी चले जाओ, कल्याण नहीं होना। और अगर वैराग्य है जीवन में तो कहीं भी रह जाओ, कल्याण कर लो। गृहस्थाश्रम में रह करके भी व्यक्ति अगर वैराग्यवान रहे, ममत्व, आकांक्षा, पकड़ने की प्रवृत्ति, ये संपत्ति मेरी है, मेरी 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 की वृत्ति अगर कोई त्याग देवे ना, बस भगवान ने ये सेवा दिया और हमें करना है ये सोच करके चलता रहेगा तो फंसेगा नहीं। लेकिन अगर वैराग्य नहीं होगा तो कहीं भी चला जावे, अयोध्या जी भी आ जावे ना, तो अयोध्या में भी अपने घर से भी बुरी स्थिति बना लेगा अपने आप।
कितना भी कोई कोशिश कर लेंगे, लेकिन वैराग्य अगर जीवन में नहीं है तो परेशानियां आएंगी ही आएंगी। ये जो 6 विकार है ना, ये विकार तो सदैव हमें परेशान करने के लिए रहते हैं। तो भगवान ने कहा वैराग्यवान अगर व्यक्ति हो तो उनसे विकारों से बचा जा सकता है। और बचने का, उन विकारों से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय है, वो है गृहस्थाश्रम का सुंदर किला। ये जो किला है ना, इस किले में अगर वैराग्य थोड़ा कमजोर भी है तो वहां सुरक्षित रहा जा सकता है। पूर्ण वैरागी है तब तो कहीं चला गया जंगल में और ये काम क्रोध लोभ रूपी शत्रु आक्रमण करते हैं तो वहां तो खतरा है, वहां खुले में गए तो वहां खतरा हो जाएगा। लेकिन गृहस्थाश्रम एक ऐसा सुंदर किला है कि जहां पर इन 6 विकारों से बचा जा सकता है। लेकिन कब? जब उन विकारों को अपने सीमाओं में रखेंगे तब। काम क्रोध लोभ अगर ये न हो ना तो मुझे लगता है संसार नहीं चलेगा। अगर ये हाथ है और हाथ की उंगलियों में ये नाखून न होवे तो फिर उंगलियों की क्या सुंदरता होगी, कैसी लगेगी ये उंगलियां अगर नाखून ही न होवे इसमें। तो ये नाखून विकार है, आवश्यक है, लेकिन जब यही नाखून बढ़ने लगते हैं ना तो कोई विवेकी उसे कैंची से या नेल कटर से उसको काट देता है। लेकिन जिसके नाखून बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, जिसके नाखून यानी विकार बढ़ते हैं ना, अगर उस पर उसने ध्यान नहीं दिया तो फिर समाज में उसकी नाक ही कटी। सुपर्णखा के नाक क्यों कटे? क्योंकि उसके नाखून